चलिए शुरू करते हैं। पठान भाई, असदुद्दीन ओवैसी आप क्या संसद में रेंट देंगे? अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया देना चाहिए, संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अब ये बता दीजिए, संसद की जमीन ले लीजिए, इंडिया गेट ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए, बचा क्या? संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संसद ही नहीं बचेगा तो संविधान कौन बचाएगा? गुड क्वेश्चन। नविका जी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वक्फ की प्रॉपर्टी है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि वक्फ को आप चेंज नहीं कर सकते, जो प्रॉपर्टी वक्फ की है। और हमारे बुजुर्गों ने दिए, उन्होंने सवाब कमाने की नियत से हमारे गरीबों के मजलूमों के लिए उन्होंने फायदे के लिए दिए। तो सरकार कौन होती है? अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ अभी, तो उस पर इतना सारा बहस हुई, इतना ऑपोजिशन नेताओं ने उसके बारे में सब कुछ कहा कि यह संवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है इसका। तो उसके बाद में सरकार ने उसको जेपीसी की कमेटी का गठन किया। अब जेपीसी की कमेटी का गठन हो चुका है, हर जगह शहरों में जाकर उन लोग कमेटी की मीटिंग हो रही है। हमारी भी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कमेटी का हिस्सा है। अब लोग वहां पे आ रहे हैं, बातें रख रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं कि क्या ये जमीन वक्फ की है, क्यों आप इसको नहीं हटा सकते। वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड निकाला था। ठीक है, समझिए। उन्होंने कहा जिसको ऑब्जेक्शन है 15 दिन का टाइम दिया, वो अपना ऑब्जेक्शन इस क्यूआर कोड के जरिए रजिस्टर करे। यकीन मानो, करोड़ों के हिसाब से लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन दायर किया है। करोड़ों के हिसाब से लोगों ने कहा नहीं, ये वक्फ हमारी जमीन है, ये हमारे मजलूमों का, गरीबों का हक है, हमारी मस्जिद है, हमारी मदरसा, हमारा ऑर्फनेज उसके अंदर। और आप जो अमेंडमेंट देखेंगे नाविका जी, वो ऐसे पर से इल्लीगल है कि मोदी सरकार की नीयत में ही खोट है। उनकी नीयत वक्फ को बचाना नहीं है, मोदी सरकार की नीयत है वक्फ की जमीन को हड़प करना है। ये दिखा के 9 आप मुझे अपनी नीयत बता दीजिए ना। मैं नहीं बताऊंगा। अजमल साहब की नीयत तो यह है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है। आप संसद की जमीन भी वक्फ की मानते हैं? कह दिया सो कह दिया। देखिए, अजमल साहब ने जो कहा वो मैंने सुना है। अगर वक्फ की जमीन है दे देना पड़ेगा। आप कैसा ले सकते हैं? वक्फ की अगर जमीन है तो वक्फ को वापस करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। देखो, मैं वही बता रहा हूं ना, सरकार की नीयत देखो, घुमा रही है गोल 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 गोल। अरे लिमिटेशन का कानून हटा दिया वक्फ के ऊपर से, आपने सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए, वो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल के भी अधिकार ले लेगा, वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लेगा। जो कलेक्टर और एसडीएम बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। पहले कुछ वक्फ पे प्रॉब्लम होता था तो 2 साल की सजा होती थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था। अब मोदी सरकार ने उसको बेलेबल कर दिया। लिमिटेशन का पीरियड आप हटा देते हो। आप हर से किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को सताने का ये काम कर रहे हो। मुसलमान कहां सताए जा रहे हैं? अब तो सब लोग रेंट देंगे, सब सांसद रेंट देंगे, जीएसटी के साथ देंगे कि बगैर देंगे, ये शायद शहजाद पूनावाला जी बताएंगे। शहजाद पूनावाला जी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी जी को भी रेंट देना पड़ेगा क्योंकि सांसद है और संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अखिलेश जी भी शायद रेंट देंगे। अब शहजाद पूनावाला, 1924 में बनी हुई संसद की जमीन भी वक्फ की हो गई, अब क्या किया जाए? देखिए नाविका, वक्फ तो बहाना है, असलियत में मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक को चमकाना है। और वक्फ के नाम पर बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, ये सीए के नाम पर भी यही डिबेट 6 महीने पहले करते थे, नागरिकता छीन जाएगी, नागरिकता छीन जाएगी। कितनी नागरिकता छीनी? एक को नहीं। वैसे वक्फ की जमीन के माध्यम से राजनीतिक जमीन और वोट बैंक की जमीन पक्की करने का मॉडल। वैसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, इन्होंने तो केवल पार्लियामेंट को क्लेम किया है। नाविका जी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल, 1500 साल पुराना गांव, क्योंकि कुरान पाक तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उससे पहले का गांव क्लेम करना, तमिलनाडु का, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर सूरत की, गुजरात हाईकोर्ट, सब कुछ क्लेम कर दिया। नाविका जी, आपका घर बच गया है, एड्रेस मत दीजिए, वो भी क्लेम कर देंगे। पर मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। ये असीमित ताकत वाली बातें कौन कर रहा है? जो संविधान लेकर घूमते हैं। मतलब असीमित ताकत होनी चाहिए केवल एक धर्म के पास। क्या जैनों में है? क्या ईसाइयों में है? क्या और किसी धर्म के पास ऐसी तंजीम है? क्या नहीं है? ट्राइब्यूनल में मामला जगह ऐसा है? नहीं है। दूसरी बात, ये क्या संशोधन कोई हिंदुओं ने प्रपोज किया था? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रहमान खान रिपोर्ट, मुसलमान बेवाओं को, अनाथों को, यतीमों को अधिकार मिलेगा क्योंकि लैंड ग्रैबिंग हो रही है। 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ के पास, मतलब 9 × 9 मुंबई, 9 मुंबई जितनी जमीन। इनकम कितनी? 200 करोड़, 12,000 करोड़ की इनकम कहां जा रही है? यही अमीर मुसलमानों के पास। और इसलिए पसमानदा को अधिकार ना मिले, इसलिए ये साजिश रची जा रही है, ये सब अपर कास्ट मुस्लिमों के द्वारा। और आखिरी 10 सेकंड लेकर बात करना चाहता हूं। एक तो वक्फ है जो जमीन हड़पता है, पर वक्फ के ऊपर एक बड़ा जमीन ग्रैबर, मतलब कि चोर, और चोर के ऊपर महाचोर, एमसी। ये एमसी कौन है? ये महाचोर है कांग्रेस। ये मणिपड़ी रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत वर्ष पहले छपी भी थी। इस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और मणिपड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, रहमान खान, जाफर शरीफ, रोशन बेग, धर्म सिंह, कमरुल इस्लाम, एन ए हैरिस, इन लोगों ने मिलकर 50,000 एकड़ में से 27,000 एकड़, मतलब 2 लाख करोड़ की जमीन लूट ली है। ये अच्छा। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट की बात करें ना, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टडी किया था इस पूरे विषय में। एक पीआईएल हाईकोर्ट में गई थी। वो पीआईएल थी कि 6 जो प्रॉपर्टीज थी पास में सेंट्रल विस्टा के, वो जमीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुआ नहीं था। वो जमीन वक्फ की थी, पार्लियामेंट की नहीं। और हाईकोर्ट ने बोला भाई इस पे कुछ हो ही नहीं रहा, आपकी जमीन आपके पास है, जब गवर्नमेंट कुछ करेगी उस पर तब आना हमारे पास। ये है वो पूरी रिपोर्ट। नहीं, हर कुछ हमको हड़पना है, ये राजनीतिक जमीन हड़पने के लिए, वोट बैंक की जमीन तराशने के लिए किया जा रहा है। बात तो सही है। सवाल यही है, और आज अनुराग भदौरिया जी मैं आपसे पूछूंगी। अब वो आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया भरना पड़ेगा, तो किराया क्या जीएसटी के साथ भरना शुरू कर देना चाहिए? 37 एमपी आए हैं, जीत कर सारे सांसद हैं, अब किराया दीजिए क्योंकि संसद की जमीन वक्फ की हो गई। जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और मेरे फ्लैट की शहजाद पूनावाला जी बात मत करिए, जमीन पर नहीं है, फ्लैट है दूसरे मंजिल पर, हवा में लटक रही हूँ, हवा भी क्या वक्फ की हो जाएगी? अनुराग भदौरिया जी। नाविका जी, आपने सही बोला कि संविधान बचाने की बात करते हैं हम लोग, सच में तो संविधान बचाने की बात करते हैं, और संविधान बचाने की हम लोग हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जेपीसी बनाई गई है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई ना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो नजूल का ही बिल उत्तर प्रदेश में लेके आई थी,
उसको भी वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन कब्जा तो नहीं करना चाहती हर जगह। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि भूमाफिया तो आजकल इधर ही दिखते हैं। जब अयोध्या में भूमाफिया देखने को मिले, जिस तरह से वहां पे जमीन पे कब्जेदारी आपने देखी, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं भी भूमाफिया पैदा हो जाते हैं ना बीजेपी में। तो क्यों नजूल की जमीन पे ना भूमाफिया पैदा हो जाए? कहीं वक्फ बोर्ड पे तो ना भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए पार्लियामेंट में बिल आया, फिर जेपीसी में गया। जेपीसी में सभी पार्टी के सदस्य हैं, वहां पे बहस चल रही है, वहां पे मीटिंगें चल रही हैं। आम सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा, क्या सच है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसके लिए इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रोपेगेंडा, जब तक जेपीसी का नहीं आता, रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश तो कर सकती है कि नहीं ऐसा वो बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, बोलो तो क्या हुआ, अरे क्या भाई भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी